सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ये गिवन है, ये शो करना है, ये है ये है, और मतलब सारी चीजें शो करना है, ऐसा नहीं ये एक करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए डॉट बी, इसको इधर ले लो, ए डॉट सी को ले लिया। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है प्लस पर और माइनस पर, पढ़ा था ना। तो ये हो गया ए डॉट बी माइनस सी जीरो। अब इससे हमें क्या क्या पता लग सकता है? या तो ए वेक्टर जीरो है ना, तो इन दोनों में से कोई वेक्टर जीरो होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, या बी माइनस सी जीरो है, ये इससे कह सकते हो बी इज इक्वल टू सी है, या वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी। यही तो तीन चीज पूछी थी उसने, तीनों आ गई। तो क्वेश्चन है शो दैट द वेक्टर्स दिस फॉर्म द साइड्स ऑफ द वेक्टर। अब एक वेक्टर का नाम मैं ए वेक्टर दे देता हूँ, है ना, एक वेक्टर का नाम मैंने बी दे दिया और एक वेक्टर का नाम मैंने सी दे दिया, 3i माइनस 4j माइनस 4। अब आपको कहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, इसको शो कर दो। तो किसी भी दो का, मुझे तो पता नहीं कौन सा वेक्टर ए, कौन सा बी है, कौन सा सी है, किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप देखो निकाल के, आपको पता चल जाएगा। देखो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ ए डॉट बी का, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 माइनस 5, ये जीरो हो गया, यही जीरो हो गया। इसका मतलब इनमें से एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये तीसरा सी वेक्टर। भाई दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इनके बीच में तो 90 डिग्री एंगल बनना है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब एक वेक्टर ये, एक वेक्टर बी है। तो हमने यही ले लिया, बस शो कर दिया हमने कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, बस इतना ही करना है। ठीक। और अगर तुमसे कहे कि जैसे दूसरे क्वेश्चन में कहा है आल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो फिर तुम्हें पता चली गया कौन से वेक्टर कौन सा है। अब इनके बीच का अगर वेक्टर एंगल निकालना है, मान लो थीटा है, तो क्या निकालोगे, cos थीटा। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, अब ये समस्या हो जाएगी इसमें। एक चीज समझाता हूँ पहले, उसके बाद ये 3 पॉइंट्स गिवन है आपको, ये इसको अब अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, जो कि ये पोजीशन वेक्टर, उसमें कह भी रखा है तो पॉइंट्स हैं विद पोजीशन वेक्टर्स, तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं, है ना, ये वो भी हो गया i माइनस 3j माइनस 5k, एक ओसी हो गया 3i माइनस 4j माइनस। अब तुम निकाल लो भैया ए बी, एक तो ए बी वेक्टर निकाल लो, एक बी सी वेक्टर निकाल लो, एक ए सी वेक्टर निकाल लो, ए वेक्टर निकाल ले। तो अब ए बी के लिए हमें क्या करना होगा, ओ बी माइनस ओ ए। अभी तुम ए बी बी सी ए सी निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन मालूम है, है ना। तो ओ बी माइनस ओ ए क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, मतलब दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा तो बताना, माइनस आई और माइनस 2j और माइनस 4k, ये हो जाएगा पक्का ना। अब BC निकाल लो जरा, OC माइनस OB क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, 2i माइनस j प्लस के, ये हो जाएगा। AC निकाल लो जरा, AC मतलब OC माइनस OA, तो दिस माइनस दिस 1i और माइनस 3j माइनस 3k, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको, तो माइनस ही करना है, तो भाई अगर ये माइनस करना तो तुम अपने आप भी कर सकते हो, -2। अब किसी भी दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालो, मान लो मैंने निकाला ए बी डॉट बी सी, तो क्या आ रहा है, -2 प्लस 2 माइनस 4, नहीं हुआ 0, नॉट इक्वल टू 0, है ना। फिर बी सी डॉट ए सी करके देखो, क्या आएगा, 2 प्लस 3 माइनस 3, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब ए बी डॉट ए सी निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा,
प्लस 6 और प्लस 1, ये क्या गड़बड़ होगी? देखो गलती करके कहीं तो गलती हो गई। ये चेक करो वेक्टर्स क्या क्या है। आपने वेक्टर वो गलती की है। देखो क्या गलती हो, क्या चेंज हुआ। तो ये माइनस ये करूंगा तो -6 हो जाएगा, है ना, -5 -1। और BC में OC माइनस OB करना है, तो ये तो सेम रहेगा, इसमें चेंज आ जाएगा, -5 किया है ना, ऐसे होगा ना। देख लो बच्चे को, अब इनका जरा डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ये तो -6 हो गया, और इसमें क्या हो गया 2 + 3 -5, ये हो गया 0 के बराबर, है ना, ये कट गया ना दोनों तीनों। तो इसका मतलब BC.AC 0 आ गया। इसका मतलब दो वेक्टर्स अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान से देखना इस बात को, इसका मतलब इन दोनों में B कॉमन है, देखो ये C, तो इसका मतलब C 90 डिग्री पे आना चाहिए, एक A होना चाहिए, इधर B होना चाहिए, है ना। अब जब आपको एंगल निकालना है तो 90 डिग्री आएगी। अब आपके पास एक तो दे रखा है, आपने निकाला है AB, तो AB की डायरेक्शन ऐसे है ना, एक निकाला आपने BC, इसकी डायरेक्शन ऐसे, और एक निकाला आपने AC, इसकी डायरेक्शन ऐसे निकालिए। पर आप चाहते हो कि भाई आपकी इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाए, इसके बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। तो मैं एंगल कैसे निकालूंगा, अब जैसे ये वाला एंगल है, इसमें आप देखो एरो इधर ही जा रहे हैं जैसे, तो इन दो के बीच का एंगल आप निकाल सकते हो। आपके पास AC भी है, AB भी है, तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालोगे, लेट दिस बी थीटा, तो cos थीटा कितना हो गया, AB.AC अपॉन AB मॉडुलस AC मॉडुलस होगा। तो AB कितना है, व्हाट इज AB, AB.AC कितना आया था हमारा, निकाला था ना हमने, नहीं हटा दिया हमने, कोई बात नहीं। ये आ गया जी -1 + 6 + 30, तो कितना आ गया 35, तो ऊपर आ गया, और नीचे कितना आ गया 1 + 4 + 36, और ये कितना आ गया AC 1 + 9 + 25, तो कितना हो गया देखो ना 35, 41 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 35। तो इससे काट दो इसको, तो ये √35 ऊपर है क्या, तो ये ऐसे आ गया। अब cos थीटा इसके बराबर है, तो थीटा कितना हो गया cos इनवर्स √35 अपॉन 40, इतनी बात समझ में आई, है ना। अब तुम्हें निकालना है ये वाला एंगल, अब 30 निकल आता तो मैं सीधे लिख देता 90 + 30 120 माइनस कर देता, है ना, लेकिन ऐसा तो निकला नहीं, अजीब से निकला है, इन्वर्स में आया। अब आपको अगर ये निकालना है एंगल, तो आप क्या करेंगे, इस वेक्टर को की डायरेक्शन को बदल देंगे, मतलब आपको इन दोनों का मैंने बताया ना दूर जाने चाहिए, टेल टेल मिलनी चाहिए। तो अगर आपको ये एंगल निकालना है, मान लो cos phi निकालना है, cos phi निकालना है, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा BC वेक्टर डॉट BA वेक्टर अपॉन BC वेक्टर का मॉडुलस और BA वेक्टर का मॉडुलस। अब जो AB वेक्टर है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में BA वेक्टर है, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। AB है ना हमारे पास, ये अगर BA निकालना है तो क्या करो, इस वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये प्लस हो जाएंगे सारे। तो BA वेक्टर क्या आ गया मेरे पास, और BC तो मेरे पास है ही, तो ये 2i - j + k, और डॉट प्रोडक्ट BA कितना आ गया मेरे पास, i + 2j + 6k अपॉन BC का वो बताओ क्या होगा, 4 + 1 + 1, और इसका क्या होगा BA का, ये तो सेम ही रहेगा जो AB का था, AB कितना आया था √41, है ना जी। तो इसका क्या आ गया हमारे पास 2 - 2 + 6 अपॉन
√41 इंटू √6, ये कट गया तो ये ऊपर √6 अपॉन √41 ऐसे आ गया। ठीक है, तो आपके पास cos इनवर्स 5 सॉरी cos इनवर्स 6 अपॉन √41 ये किसके बराबर आ गया 5। तो ये तीसरा जो एंगल है एंगल बी वो ये आ गया, एक एंगल ये आ गया और एक एंगल तो 90 डिग्री है। बात समझ में आ गई? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कैसे एंगल निकलेंगे। अगर आपने ऐसी ही डायरेक्शन में इनको ले लिया ना जैसे दे रखी थी दो वेक्टर के बीच में, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। एक मिनट, तो कहता है ये पहली लाइन का मतलब क्या है, ये किसके रेफरेंस में हम लोग कर रहे हैं, आई जे के वेक्टर्स के रेफरेंस में, जो कि राइट हैंडेड सिस्टम हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। ये तो पता है ना कि तीन वेक्टर्स ही तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, आई जे और के, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके ये इसके, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। लाइन का मतलब समझा रहा हूं पहली बार। ठीक है, अल्फा दे रखा है उसने हमें 3i माइनस जे, उतारने मतलब ना सिर्फ सीखना। बीटा दे रखा है उसने हमें 2i प्लस जे माइनस। पहले एक बात समझना कि कोई भी वेक्टर किसी वेक्टर के अगर पैरेलल वेक्टर होता है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, तो मान लो सपोज करो वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, तो हमेशा ध्यान रखो वेक्टर a इज पैरेलल का मतलब है लैम्डा टाइम्स वेक्टर b या k टाइम्स कोई भी कांस्टेंट मतलब इनटू b। कैसे मतलब, अगर मैं कहूँ वेक्टर i प्लस जे प्लस के, इसके मान लो कोई पैरेलल वेक्टर लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, ये इसके पैरेलल है, क्योंकि 2 कॉमन निकालने से क्या होगा, सेम वेक्टर अंदर आ जाएगा। एक वेक्टर इज कांस्टेंट टाइम्स दूसरा वेक्टर, ये प्रॉपर्टी याद कर लो, दिमाग में बिठा लो कि जब भी कोई वेक्टर दूसरे के पैरेलल होता है तो ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स या के टाइम्स तीसरा वेक्टर दूसरा वेक्टर। ठीक है, के हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि के इसमें ऑलरेडी वेक्टर्स में होता है, इसलिए हम एक नया कांस्टेंट लैम्डा ले लेते हैं। आप म्यू ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी कांस्टेंट ले सकते। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखो। दूसरा इसने क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, उसने बोला है कि एक तो बीटा जो है वो बीटा 1 प्लस बीटा 2 के बराबर है। दूसरा उसने बोला है जो इसमें से जो बीटा 1 है, जो बीटा 1 है वो पैरेलल है अल्फा के, और जो बीटा 2 है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के। दो वेक्टर में तोड़ा, बीटा को दो हिस्सों में ब्रेक कराया हमने, उसमें से एक पार्ट जो बीटा 1 है वो तो है अल्फा के पैरेलल, और जो उसका दूसरा पार्ट है बीटा 2 वो है परपेंडिकुलर अल्फा। इतनी बात समझ में आती? ठीक, ये गिवन है। तो इससे मेरे पास क्या मिल जाएगा, बीटा 1 इज लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर। बीटा 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी पैरेलल है, तो लैम्डा, अब अल्फा तो पता है ना मुझे, तो मेरा बीटा 1 कितना आ गया, लैम्डा टाइम्स 3i माइनस जे, या कह सकता हूँ ऐसे, ये मेरा बीटा 1 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब बोला उसने बीटा 2, अच्छा बीटा 1 आ गया ना तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बीटा भी है बीटा 1 भी आ गया। अब बीटा 2 निकाल सकते हो, देखो ये रिलेशन दे रखा है ना आपस में, तो बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो इससे बीटा कितना दे रखा है आपको 2i प्लस जे माइनस 3 के, और इस बीटा 1 को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, साइन चेंज हो गए ऐसे, ये किसके बराबर आ गया बीटा 2। तो अब इसमें से i वाले इकट्ठे करो, 2 माइनस 3 लैम्डा i प्लस 1 प्लस लैम्डा जे और माइनस 3 के कैप इज इक्वल टू बीटा 2। ये समझ में आ गई बात? बीटा 1 भी आ गया हमारे पास, चाहे लैम्डा की फॉर्म में आया है, और एक बीटा 2 भी आ गया हमारा लैम्डा की फॉर्म में आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये वाला जो बीटा 2 है वो इसका परपेंडिकुलर है, इससे मेरे पास क्या आता है, इससे मेरे पास होता है बीटा 2 डॉट अल्फा शुड बी इक्वल टू 0। 0 होना चाहिए, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, इसका मतलब डॉट डॉटेड 0 होना चाहिए। तो बीटा 2 तो ये रहा और अल्फा ये रहा, इनका जो डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, बीटा 2 डॉट अल्फा निकालो जरा, तो 2 माइनस 3 लैम्डा इनटू 3 है ना,
प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू जे का -1, और ये तो इसका 0 है, तो इसलिए प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इससे मेरे पास क्या आ गया, 6 माइनस 9 लैम्डा प्लस 1 प्लस नहीं सॉरी माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 5 इज इक्वल टू 10 लैम्डा, और लैम्डा आ गई थी 1 बाई, इतनी बात समझ में आ गई सबको, आ गई अच्छे से समझ में पक्का। अब इस लैम्डा को इसमें भी डाल दो और इसमें भी डाल दो, तो आपको बीटा 1 बीटा 2 तो निकालने थे ना, तो हमारा बीटा 1 क्या आ गया, व्हाट इज बीटा 1 नाउ, बीटा 1 हो गया 3/2i माइनस 1/2j, लैम्डा की जगह क्या डाल दिया मैंने 1/2, ऐसे ही इसमें डाल दिया तो मेरा बीटा 2 क्या आ जाएगा, बीटा 2 आ गया 3 माइनस 2 माइनस 3/2i प्लस 1 प्लस 1/2 j माइनस 3k, तो कितना हो गया ये 1/2i 3/2j माइनस 3k, बस खत्म हो गया। तो आपको बीटा 1 भी आ गया, बीटा 2। अब इन दोनों को जब निकाल दो तो इन दोनों को ऐड करके देख लेना एक बार कि हमने ठीक निकाला है क्या। अगर इन दोनों का सम बीटा के बराबर ही आ जाए, जो क्या था बीटा मेरा ये, तो समझो तुम्हारा काम ठीक करा है तुमने। अब देखो ऐड करके भी देख सकते हो, 3/2 प्लस 1/2 कितना होता है 2, मेरा 2। फिर ये माइनस ये करोगे तो कितना होता है 1, भाई 3/2 में से हाफ निकालोगे तो कितना निकलेगा 1 बचेगा। अब इसमें से इसे निकालोगे तो क्या बचेगा 0 बचने, सॉरी -3, इसे माइनस करना है ना मुझे, तो ये -3 के बचेगा, जोड़ोगे 0 हो जाएगा, तो सेम ही आ गया ना। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन करा है वो बिल्कुल ठीक करा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, तीनों 0। ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब ऐसे ही हो गया ना जैसे i j के थे, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब a डॉट b भी 0, a डॉट c भी 0, c डॉट d भी 0। तो बात समझ में आ गई। अब प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर आएगा ये वेक्टर a के साथ, वेक्टर b के साथ, वेक्टर c के साथ बराबर एंगल बना रहा है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है मेकिंग इक्वल एंगल्स। ये इसे भी करा गया, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल मतलब मुझे cos थीटा निकालना है, समझो। तो वो मेरे को कैसे निकालना है, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर का सम डॉट a वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस। इतनी बात समझ में आती है ना। अब इसको भी डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये देखो आप, a डॉट a तो a मॉडुलस का स्क्वायर, a डॉट b 0 है, a डॉट b c 0 है, तो ये a प्लस b प्लस c और वेक्टर a का मॉडुलस, तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना। और इसमें एक चीज और दे रखी है, इक्वल मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब वेक्टर a का मॉडुलस, वेक्टर b का मॉडुलस, वेक्टर c का मॉडुलस बराबर है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, उनका मॉडुलस बराबर है ना। अब पर हमारे पास ये नहीं है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड निकालना है ना। जब भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका स्क्वायर करेंगे, है ना। स्क्वायर करा हमने, जो भी दे रखा है हमें, ये कितना आ जाएगा, a मॉडुलस का स्क्वायर, b मॉडुलस का स्क्वायर, c मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b लिखना तो पड़ेगा ही, प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a, ऐसे होगा ना। अब ये तो 0 हो जाएंगे सारे, तो ये बच गया हमारे पास। अब ये तीनों भी बराबर हैं, तो थ्राइस ऐसे हो गया, क्योंकि तीनों का मॉडुलस बराबर है, दे रखा है, और ये वाले सब 0 हैं ही हैं इससे, तो इसका मतलब इसकी जगह मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब मेरे पास a प्लस b प्लस c का जो मॉडुलस का स्क्वायर है वो ये आ गया। इसका मतलब a प्लस b प्लस c का मॉडुलस √3a मॉडुलस ऐसे आ गया, है ना। अब मैंने इसको मान लिया, सपोज दिस भी कोई वैल्यू है लैम्डा, कांस्टेंट कोई वैल्यू आएगी क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो कोई नंबर आएगा ना, तो मैंने कांस्टेंट मान लिया। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, √3 लैम्डा। कितनी बार समझ में आती है,
इन सब वैल्यूज को यहाँ डाला, इसकी जगह लैम्डा डाला, इसकी जगह √3 लैम्डा डाला, ये कट गया। तो कितना आ गया 1/√3। इसका मतलब cos थीटा 1 कह लो उसको, cos थीटा 1 कितना आ गया 1/√3, और थीटा 1 कितना आ गया cos इनवर्स ऑफ 1/, एक पहला एंगल निकाल दिया। अब इक्वली इंक्लाइंड दिखाना है तो मेरे को cos थीटा 2 निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या निकालूंगा, a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट b के साथ निकालूंगा ना। बच्चों समझ में आ रहा है। अब इससे क्या आएगा भैया, b मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी प्लस सी और b मॉडुलस, ये कट गया। इससे भी लैम्डा डाला, इसे √3 लैम्डा डाला, ये कट गया। ये भी कितना आ गया cos थीटा 2 भी 1/√3 आ गया, या थीटा 2 भी जो है हमारा cos इनवर्स आ गया। ऐसे ही cos थीटा 3 निकाला, वो क्या निकाला a प्लस बी प्लस सी डॉट सी, सबके साथ तो निकालूंगा जब तो पता चलेगा, ठीक है। और ये हो गया। अब इससे क्या आ गया c मॉडुलस का स्क्वायर, और ये a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस, और ये c मॉडुलस, ये कट गया, तो फिर वैल्यू डाल दी, तो ये फिर से क्या आ गया, तो सबसे निकल गया। और हम कहेंगे थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। ये आपका आंसर आ गया, एंगल भी निकल गया, और हमने दिखा दिया कि तीनों एंगल बराबर है, इसका मतलब दे आर इक्वली इंक्लाइंड। समझ आ गया, देख लो, नहीं आया समझ में तो बता दो। अब सुन ले, पहली बात तो ये इनकी मैग्नीट्यूड दे रखी है ना, है ना। और इसने कहा ईच वन मतलब हर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स, मतलब ये वेक्टर परपेंडिकुलर है b प्लस सी के, b वेक्टर a प्लस सी के परपेंडिकुलर है, और c वेक्टर a प्लस b के, ऐसा भी दे रखा है। इससे मेरे पास आ गया a वेक्टर डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे मेरे पास आ गया b वेक्टर प्लस a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे आ गया c वेक्टर डॉट a प्लस b इज इक्वल टू, ठीक, समझ में आ गया भाई। अब इन सबको डॉट प्रोडक्ट अंदर जोड़ कर दो। इससे आ गया a डॉट b प्लस a डॉट c, इससे आ गया b डॉट a प्लस b डॉट c, इससे आ गया c डॉट a प्लस c डॉट b, है ना। सबको ऐड कर दो, तो ट्वाइस a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू, तीनों जीरो ही थे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब एक पार्ट आ गया तुम्हारे पास। अब क्योंकि तुमने ये मॉडुलस निकालना है, तो मैंने अभी बताया था कि जब भी आपको मॉडुलस निकालना है तो आप उसका स्क्वायर करके ही निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी नजदीक हो रहा था कि भैया इसका डॉट प्रोडक्ट करना, ऐसे है ना, ठीक है। अब ये जब करोगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा जैसे अभी हमने लिखा भी था, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट b। ये पार्ट तो जीरो है सारा, तो ये कितना है हमारे पास 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो √50 ये आ जाएगा। a प्लस b प्लस c का मॉडुलस का स्क्वायर, a प्लस b प्लस c क्या आ जाएगा हमारा √50 मतलब 5√2, ठीक है। तुमने ये कुछ नहीं बताया था। अगर आपको ये दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, ये जीरो वेक्टर के बराबर ही आ रहा है, कैसे दे रखा है, इसका मॉडुलस ले लो, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, तो जीरो वेक्टर मॉडुलस 0 हो गया, है ना। अब मैंने बताया था अगर ये दे रखा है तो उसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हो, तो ये किसके बराबर हो जाता है, a मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b मॉडुलस का स्क्वायर प्लस c मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, है ना। ये तो जीरो है, ये जीरो, ये कितना है 1, ये कितना है 16, ये हो जाएगा 4,
और ये तो आपको म्यू दे ही रखा है, ये तो म्यू दे रखा है, तो 2 म्यू हो गया ना, तो 2 म्यू कितना हो गया -21, तो म्यू कितना आ गया -21/2, यही तो निकालना था तुमने। ठीक है सर, ये भी एनसीईआरटी कि जो वेक्टर है ये वाला, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसके साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। अब एक्स एक्सिस क्या होती है, आई कैप वेक्टर, ओ ए कैप को एक्स एक्सिस मानते हैं ना, और वाई एक्सिस होगी जे कैप और जेड एक्सिस होगी के कैप, है ना। तो इसका मतलब इसका वेक्टर आर डॉट आई कैप। अब देखो cos थीटा होता है ना, ध्यान से देखते हैं, cos थीटा होता है ये हमारे पास, अगर हम किसी का लेते हैं तो इसको एंगल निकालना है तो, है ना, आर वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है, ठीक है, समझ में आती है। अब ये एक्यूट एंगल का मतलब हो गया कि जो cos थीटा है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एक्यूट एंगल मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सब पॉजिटिव। तो ये cos थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब r डॉट i जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, r डॉट j वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और r डॉट k वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि तीनों ही एक्यूट एंगल बना रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब r डॉट i क्या है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस 4, है ना, ये है ना। i के साथ अगर इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो i वाला ही तो मल्टीप्लाई होगा, 0j 0 के है इसमें, तो 0 हो जाएंगे। अब इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा, 2, वो तो ग्रेटर देन 0 है ही, और r डॉट k करूंगा तो माइनस a स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0 है। कितनी बात समझ में आती है सर, आ गई। अब ये तो छोड़ ही दो कि यही तो है ही पॉसिबल है, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, माइनस साइन को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। अब ये समझ लो जैसे तुमने अभी भी करा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में दो वेक्टर बनाओ, ठीक है, एक तो ये है एंड a-3 और a+3, ये लेस देन 0, है ना जी। अब इस ये जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब इसको नंबर लाइन बना लेंगे पहले तो, -2 + 2, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये तो सब आता है तुम्हें, बताने की जरूरत नहीं, है ना। अब हमें ग्रेटर देन चाहिए, इसका मतलब या तो यह हो जाएगा यूनियन 2 से इंफिनिटी, तो ये होगा, समझ में आ गई बात। और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ओ सॉरी उल्टा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस, तो हमें अब चाहिए माइनस लेस देन, तो ये हो जाएगा -3 से 3। कितनी बात समझ में आती है। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर बीच में एंड है, दिस एंड दिस, तो इसको एक नंबर लाइन पे डालोगे ना, पहले लिखो -2, इधर लिखो 2, इधर लिखो -3, इधर लिखो, ठीक है। अब ये वाला कहाँ से कहाँ तक है, ये -∞ इधर है, तो ये वाला यहाँ से ये वाला है, और इधर वाला 2 से इंफिनिटी है कि नहीं, और ये वाला है -3 से 3, तो ये आ गया हमारा ऐसे आ गया। अब इसमें कॉमन क्या है, दिस इज कॉमन, है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया, -this, ठीक है, एंड इंटरसेक्शन 2 से -3 गलत कर दिया, -3 से -2 होगा। अच्छा ये -2, ठीक है, यस। नहीं एंड नहीं, यूनिक आएगा, एक ही तो आएगा ना, दोनों के सामने जोड़ा, ठीक है। उतार दो इसको फटाफट।